वेलकम टू एजी सिंपल। मौजूद साथियों, इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है F1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें पिछले वीडियो में काफ़ी कमेंट किए हैं आप लोगों ने कि इसके आंसर बताइए, तो हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। आप एक नोटबुक और पेन लेके ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आप पॉइंट नोट कर सकें। मौजूद साथियों, अगर आप चाहते हैं कि दीगर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे। नशोनुमा। तो देखिए, नशोनुमा आपने पढ़ा ही होगा। नशोनुमा को नापा जा सकता है, इसे देखा जा सकता है। तो इसका जोड़ी लगेंगी पैमाइश से, हे से। नशोनुमा यानी नशोनुमा की पैमाइश की जाती है, यानी बच्चे के जिस्म में होने वाली तब्दीली को नशोनुमा कहते हैं। जिस्मानी तब्दीली को, उस बच्चे के साख्त वज़न में जो तब्दीली होती है उसे नशोनुमा कहते हैं, जिसे नापा जा सकता है यानी इसकी पैमाइश की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा पैमाइश। अब देखिए, मुस्बित जज्बात यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है। तो जब इंसान खुश होता है तो वो उसके जज्बात कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो मसरत और खुशी इसका आंसर होगा। समाजी महारतें, तो इसका आंसर होगा लीडरशिप। समाजी महारतें, लीडरशिप या क़यादत। और नेक्स्ट इसका देखिए, जिस्मानी हुदूद यानी जिस्म से रिलेटेड है। उसी तरह से इस्तेखानी कमज़ोरी यानी अपाहिज, जो बच्चे अपाहिज होते हैं या जो बौने होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, यानी जिस्मानी उनमें कमज़ोरी या जिस्मानी नुक्स होता है। तो इसका जवाब होगा बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बे है दर्जे झैल सवालात के जवाब एक जुमले में लिखिए। आमोजिशी नाकाबिलियत किसे कहते हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं कि आप पेन ले लीजिए और आप चाहे तो ये जवाब नोट कर सकते हैं। आमोजिशी नाकाबिलियत एक ऐसी ज़हनी हालत जो लोगों को पैदाइश से हो सकती है या किसी बीमारी या चोट लगने की वजह से होती है, जिसकी वजह से चीज़ें सीखने में बच्चों को दिक्कत आती है या जिसकी वजह से बच्चों की सीखने की सलाहियत मुतासिर होती है, उसे आमोजिशी नाकाबिलियत कहते हैं। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इखलाकी तरक्की ये समाजी तस्लीम शुदा बर्ताव पर मुनहसर होती है। ये नज़रिया किसका है, किसने पेश किया? तो इसका जवाब है सिगमंड फ्राइड। ये नज़रिया है सिगमंड फ्राइड का। जीन देखिए, खाली चौकों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। सलाहियतें बेहतर मौक़े होते हैं, यानी बेहतर मौक़े हो तो बच्चों की सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा सकता है। और नुक्स या कमज़ोरी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अगर बच्चे में कोई नुक्स या कमज़ोरी हो तो उन्हें उनके हिसाब से सहूलतें फ़राहम की जानी चाहिए, तो बेहतर सहूलत। नेक्स्ट है सुनना आला समात हो तो, यानी आला समात के ज़रिए अगर बच्चा सुन सकता है तो अंधापन क्या है? अंधापन एक बसारती कमज़ोरी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दर्जे झैल हर सवाल का जवाब 60-80 अल्फाज में लिखिए। तरक्की और नशोनुमा में फ़र्क के 4 नुकात लिखिए। तो आप देखिए, हम आपको बताते हैं, आप नोट कर सकते हैं। जवाब इस तरह से लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे तरक्की और दूसरी साइड में नशोनुमा। पहला पॉइंट देखिए, तरक्की अंदरूनी तौर पर होती है। बच्चे की जहानत दिमागी सलाहियत में होने वाली तब्दीली को तरक्की कहते हैं। जबकि नशोनुमा में लिखेंगे बच्चे की ऊंचाई, वज़न, जिस्मानी साख्त में होने वाली तब्दीली को नशोनुमा कहते हैं। तरक्की में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तरक्की वाज़ह तौर पर नज़र नहीं आती, उसे महसूस किया जा सकता है। जबकि नशोनुमा में आप लिखेंगे नशोनुमा वाज़ह तौर पर नज़र आती है, इसे नापा जा सकता है। अब तरक्की कभी रुकती नहीं, जब तक ज़िंदगी है तरक्की होती रहती है, यानी तरक्की ज़िंदगी भर ताउम्र तरक्की शुरू रहती है। जबकि नशोनुमा एक मुकर्ररा उम्र तक होती है, एक हद होने पर नशोनुमा रुक जाती है, यानी एक मखसूस उम्र तक की इंसान की हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। उसी तरह से चौथा पॉइंट देखिए, तरक्की ज़िंदगी में होने वाले तजुर्बात, तरबियत
और तदरीस से होती है, जबकि बच्चे की जिस्मानी हरकत, खेल कूद, ग़िज़ा वगैरह का असर बच्चे की नशोनुमा पर पड़ता है। इस तरह आप 4-4 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जिस्मानी तरक्की में खेलों को किस तरह इस्तेमाल करोगे? 2 नंबर के लिए पूछा गया है। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, जिस्मानी तरक्की में खेलों को मंदरजा झैल तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, एक कदम पर तवाज़ुन संभालना और ज़मीन पर ना टिकने देना, जगह पर छलांग लगाना, कदम पर दौड़ना जैसी जिस्मानी तरक्की के लिए लंगड़ी के खेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, बच्चों में खो खो के खेल के ज़रिए तेज़ रफ्तार से दौड़ना, कूदने की मश्क तेज़ी से सिमत बदलने की महारत को उरूज पा सकती है। तीसरा लिख सकते हैं आप, कबड्डी के खेल के ज़रिए सांस की तवालत बरकरार रखना, टांगों और कमर की गिरफ्त में लेना, जंजीर के ज़रिए हमला आवर होना और रुख बदल कर लात मारना वगैरह जैसी जिस्मानी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सकता है। आप चाहे तो इसमें और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इमदाद बाहमी के 4 फ़वाइद लिखिए। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, इमदाद बाहमी के 4 फ़वाइद मंदरजा झैल है। इमदाद बाहमी के ज़रिए लोग एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इमदाद बाहमी के ज़रिए माशी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, यानी एक दूसरे की मदद की जा सकती है माशी तौर पर। घरेलू मसलों और ख़ानदानी मनमुटाव को सुलझाया जा सकता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, साथियों के गुरों का भी आमोजिश पर असर पड़ता है। आपस में सलाह मशवरे के ज़रिए इनके ख़यालात में ज़्यादा वजाहत पैदा होती है और नए तसव्वुरात की तामीर होती है। इसलिए इमदाद बाहमी बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तलबा में क़यादत की तरक्की के लिए कौन सी 4 सरगर्मियाँ मुनक्किद करोगे? जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि तलबा में क़यादत की तरक्की के लिए मंदरजा झैल सरगर्मियाँ अंजाम दे सकते हैं। पहला देखिए, तलबा में क़यादत की तरक्की के लिए तकरीरी मुकाबले का इनेकाद करेंगे और तकरीब में शिरकत करने के लिए मौका फ़राहम करेंगे। दूसरा लिख सकते हैं, तलबा के ग्रुप बनाकर उन्हें किसी मसले पर बहस करने और नतीजा अखज़ करने का मौका देंगे। तीसरा लिखेंगे, तलबा के ज़रिए किसी भी एक तालिब इल्म को चुनकर ग्रुप का लीडर बनाकर जिम्मेदारी देने से तलबा के अंदर क़यादत की सलाहियत पैदा की जा सकती है। और चौथा, तलबा को किसी भी मसले पर खुद से फ़ैसला करने की आज़ादी देने और इनकी हौसला अफजाई करने से भी तलबा के अंदर लीडरशिप की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, दर्जे झैल हर सवाल का जवाब 120 या 160 अल्फाज में लिखिए। पहला है, जाँच फहरिस्त या चेकलिस्ट से क्या मुराद है? ये बताकर तहरीरी महारत के लिए जाँच फहरिस्त का नमूना तैयार कीजिए। तो देखिए, हम आपको इसका मुख्तसर सा तारुफ बता देते हैं। जाँच फहरिस्त एक तशख़ीसी टूल्स है जो मखसूस मेयारात मुरत्तिब करते हैं, जिन्हें माहिरीन तालीम और तलबा महारत की नशोनुमा या पेशरफ्त का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपको हम एक छोटा सा नमूना दिखा देते हैं तहरीरी महारत के लिए कि किस तरह से आप इसका नमूना तैयार करेंगे। देखिए, ये एक जाँच फहरिस्त है इंग्लिश सब्जेक्ट की, प्राइमरी के तलबा के लिए। तो आप यहाँ लिखेंगे, बुनियादी तहरीरी हदफ की महारतें, हाँ या ना में। पहला पॉइंट है, तलबा ने तमाम लफ्ज़ों की स्पेलिंग ठीक लिखी है। इसको आप टिक करेंगे येस और नो में। फिर आगे देखिए, दूसरा आप पॉइंट लिखेंगे, जुमले की शुरुआत में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, बाकी जुमले के लिए स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया। तलबा ने जुमले के आखिर में एक मुनासिब औकाफ का निशान लगाया, यानी जहाँ क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, जहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए था वहाँ फुल स्टॉप लगाया, यानी रमूज़ व औकाफ का सही तरीके से तलबा ने इस्तेमाल किया, हाँ या नहीं, इसका आपको जवाब देना है, बताना है। इस तरह से आप करेंगे। और पाँचवा पॉइंट लिख सकते हैं कि तलबा ने अपने अल्फाज के दरमियान खाली जगह का इस्तेमाल किया, यानी गैप का इस्तेमाल किया, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट की ये चेक फहरिस्त है, तो उसमें तलबा ने अल्फाज के दरमियान सही तरीके से गैप का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखिए, दिमाग पर मुनहसर तदरीस में असातिज़ा का किरदार को वाज़ेह कीजिए। या आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि बच्चों की जिस्मानी तरक्की बेहतर होने के लिए बतौर मौलिम आप कौन कौन सी मौक़े मुहैया करवाएंगी? तो देखिए, हम आपको इसका जवाब बता देते हैं। दिमाग पर मुनहसर तदरीस में असातिज़ा का किरदार,
तो देखिए ये काफ़ी बड़ा इसका जवाब है और ये एक पीडीएफ की शक्ल में है। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर आपको इसका पूरा मुफस्सल जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलबा में तनाव कम करने के लिए बतौर प्राइमरी मौलिम आप कौन सी तदाबीर इख्तियार करोगे। देखिए यहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ की शक्ल में जवाब दिया जा रहा है, तनाव से छुटकारा, और इसे पढ़कर आप जवाब लिख सकते हैं कि एक उस्ताद किस तरह से, प्राइमरी उस्ताद किस तरह से अपने बच्चों की मदद कर सकता है तनाव से दूर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, समाजी यकजहती का तस्वुर को वाज़े कीजिए, या समाजी इत्तेहाद भी इसे हम कह सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं हिस्सासियत से क्या मुराद है, हिस्सासियत की ज़रूरत वाज़े कीजिए। तो आपको इसका जवाब बताया जाएगा समाजी यकजहती के तस्वुर। देखिए यहाँ पर समाजी इत्तेहाद या समाजी यकजहती के मुतालिक कुछ पॉइंट दिए गए हैं। समाजी इत्तेहाद के ज़रिए मुख्तलिफ़ कौमों, फ़िरक़ों, मुख्तलिफ़ रंगों, नस्लों और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ एतक़ादात के मानने वालों की इज़्ज़त व एहतराम का जज्बा पैदा होता है। नेक्स्ट, इलाकाई सियासत, इलाकाई तिजारत, सनअत और कौमी बैनुल अक़वामी मामलात की समाजी मसाइल, रुझान और मुस्तक़बिल में सही फ़ैसला करने में समाजी इत्तेहाद माविन मददगार होता है। और समाजी इत्तेहाद से मुल्क की कीमती तहज़ीबी, तमद्दुनी और सक़ाफ़ती विरसे से मुतारिफ़ होते हैं। आपस में मसावत, भाईचारा, इंसानी दोस्ती में फ़रोग़ मिलता है। और इसमें चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि समाजी इत्तेहाद से नफ़रत, तासुब, दुश्मनी जैसे समाज दुश्मन अनासी से छुटकारा मिलता है और तमाम मज़ाहिब और ज़ात के मानने वालों से मोहब्बत पैदा होती है। अब समाजी इत्तेहाद कायम करने में एक मौलवी का, एक टीचर का क्या किरदार होता है, इसकी भी मालूमात यहाँ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्जे झैल हर सवाल का जवाब 200 से 250 अल्फाज में लिखिए। नौबलोगियत में जिस्मानी बालिदगी की खुसूसियात को वाज़े कीजिए। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं आप, इस उम्र में जिस्मानी बालिदगी का सबसे बेहतर ज़माना माना जाता है। इस उम्र को, इस ज़माने में जिस्म में बहुत से अहम तब्दीलियाँ होती है, वज़न, लंबाई दोनों में इजाफा होता है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, शमूलियती तालीम से क्या मुराद है, शमूलियती तालीम की अहमियत बयान कीजिए। तो देखिए हम आपको इसका मुख्तसरता तारुफ बता देते हैं कि शमूलियती तालीम असल में है क्या। तालीम में शमूलियत से मुराद तमाम तलबा तालीम और सीखने के मसावी मौके तक रसाई और हासिल करने के काबिल हो, यानी तमाम तलबा एक जैसी तालीम हासिल कर सके, उसमें उनकी शमूलियत हो, उसे शमूलियती तालीम कहते हैं। इसकी अहमियत में आप लिख सकते हैं कि तमाम बच्चों को स्कूल जाने, सीखने और तरक्की करने के लिए दरकार महारतों को फ़रोग़ देने का मुनासिब मौका फ़राहम करने का सबसे मौसर तरीक़ा शमूलियती तालीम है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि शमूलियती तालीम का मतलब तमाम बच्चे एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में हो। इसका मकसद ये है कि खुसूसी ज़रूरत के बच्चे भी बाकायदा क्लास में शामिल हो। इसमें माजूर और गैर माजूर बच्चे एक साथ पढ़ते हो, एक साथ शामिल हो। इस तरह से आप इसको जवाब लिख सकते हैं, इसे आप बयान कर सकते हैं इन पॉइंट की मदद से। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, खुसूसी ज़रूरत के हामिल बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए बतौर मौलिम आप क्या करोगे। या आप कर सकते हैं इस्तेखानी नुक़ाइस कमज़ोरी के हामिल तलबा के लिए स्कूल में कौन कौन सी सहूलियत मुहैया कराना ज़रूरी है, मुफस्सल लिखिए। तो इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। इसका जवाब लिख सकते हैं कि इन बच्चों को पेशा वाराना तरबियत फ़राहम की जानी चाहिए। जमात में मेज़, कुर्सी और दीगर आलात को इन अपाहिज बच्चों की सहूलत के लिहाज से फ़राहम करना चाहिए। जमात के कमरों की वसअत आम जमातों के मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए। जलसागाह और तमाम घर अपाहिज बच्चों की आसानी के हिसाब से होना चाहिए, यानी जो इस्तेखानी बच्चे होते हैं। और पाँचवा पॉइंट लिख सकते हैं कि स्कूल में तिब्बी और फिज़ियोथेरेपी का इंतज़ाम दस्तयाब रहना चाहिए, यानी कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस वक्त डॉक्टर वगैरह वहाँ मौजूद होना चाहिए। और उस्ताद का क्या किरदार हो सकता है इसमें, तो इसके भी पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। तो मौजूद साथी, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेंगी।
अगर आप चाहते हैं कि दीगर सब्जेक्ट के भी पेपर सॉल्व किए जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इसमें PDF में आपको जवाब बता दिए है।